नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत हो गए हैं। सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं बिहार के गरीबों किसानों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही बिहार में बारिश और बाढ़ को लेकर भी कई खतरनाक खबरें सामने आ गई है। बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में फिर से बारिश का सिस्टम एक्टिव हो गया है। बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश को लेकर चेतावनी दे दी गई है। बिहार के जिन जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज शामिल है। इन जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 से 6 दिनों तक इन जिलों में बारिश का सिस्टम बना हुआ है। IMD पटना के मुताबिक बिहार के इन जिलों में बारिश होने वाली है। ये जिले हैं सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा सहित बिहार के अन्य कई जिले। देखिए, इन जिलों में अगले 5 से 6 दिनों तक बारिश होने वाली है। कभी हल्की तो कभी मध्यम दर्जे से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के कई जिले सूखाग्रस्त घोषित हो सकते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। पिछली बार तो 3500 रुपया करके प्रत्येक किसान परिवार को दिया गया था, लेकिन इस बार महंगाई जिस तरह से बढ़ी है तो ये राशि भी बढ़ाई जा सकती है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सूखाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देख रहे हैं कि बिहार के कौन कौन जिले सूखाग्रस्त हैं और उन जिलों के किसानों को पैसे मिलेंगे। देखिए, बिहार में इस साल मानसून शुरू से ही कमजोर रहा है। अब तक सिर्फ और सिर्फ मात्र 30% ही बारिश हुई है और कहीं तो इससे भी ज्यादा कम, और जिसकी वजह से कई इलाके सूखे की चपेट में हैं। बिहार में बारिश कम होने से इस बार रोपनी भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। तो इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आला अधिकारियों के साथ 80% से कम रोपनी वाले क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण के जरिए जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर से जाकर बिहार के जिलों को देख रहे हैं कि कहां धान की रोपनी हुई है, कहां धान की रोपनी नहीं हुई है। सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलग से रणनीति बनाएंगे उस जिले के किसानों के लिए और उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। और वैसे अभी बिहार के किसानों को 16 घंटे तक बिजली दिया जा रहा है, साथ ही डीजल अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसान जितनी जल्दी डीजल अनुदान के लिए आवेदन करेंगे, हमारी तरफ से देरी नहीं होगी, उतनी जल्दी मदद दी जाएगी। बिहार के किसानों के लिए नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों को इस बार भी पैसे मिलेंगे। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। बिहार के कई जिले डूब चुके हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े सब डरे हुए हैं। लोग अब जान जोखिम में डालकर पलायन कर रहे हैं। कई गांव बिहार के हैं जो चारों तरफ से पानी में घिरकर टापू बन गए हैं। किसानों की फसलें तबाह हो गई है। बाल बच्चे भूखे मरने लगे हैं। कई लोगों के सामने अब रोजी रोटी का भी सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, इस नाव में कितने लोग बैठे होंगे? 10-15 लोगों के जहां बैठने की जगह है, यहां 50-100 लोग बैठकर नदी पार कर रहे हैं। नदी क्या, मतलब रास्तों में नाव चल रहा है। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अपने गांव से किसी सुरक्षित स्थान पर लोग भागने लगे हैं। तस्वीर है बिहार के सहरसा की। सहरसा में कोसी नदी में आए उफान से दर्जनों गांवों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हालांकि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष पूर्वी कोसी तटबंध पर दबाव थोड़ा कम मिला है, लेकिन कोसी पूर्वी तटबंध के अंदर बसे आधा प्रखंडों के सैकड़ों गांवों में नदी के बाढ़ के जलस्तर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। नेपाल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश हो ही रही है और अगले कई दिनों तक बारिश होने की संभावना है, जिससे अब स्थिति और भी बिगड़ सकती है।
साथ ही सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां कोसी नदी का जल तांडव मचाकर रख दिया है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए और इसमें प्रमुख रूप से हाटी, मुरली, बरियाही, मुरली कटवार, बकुनिया, परताहा, बरहारा, गोविंदपुर, महुआ चाही, शाहपुर का रामजी टोला, भेलाही, बकुनिया, आलोल, भरना सहित दर्जनों गांवों के लोग बाढ़ से प्रभावित होकर जेल की तरह अपने घरों में कैद हैं। एसडीआरएफ की टीम यहां जाकर लोगों को नाव के जरिए उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। इन्हें सुरक्षित स्थानों पर बने चयनित शरण स्थली पर रखा जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने आपदा राशि देने की मांग की है। सरकार के द्वारा आपदा राशि देने का ऐलान तो किया गया है, इस बार 7,000 रुपया तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो राहत शिविर में रहेंगे उन्हें कपड़ा, थाली आदि खरीदने के लिए 1,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन जल्दी में ये राशि मिल भी नहीं रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले ही अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए थे। शायद उनको जो आंखों का चश्मा दिया गया है वो प्रॉपर नंबर का नहीं दिया गया है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में कहीं क्राइम या अपराध दिखता ही नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार में कहां हो रहा है क्राइम। कौन बोलता है कि बिहार में अपराध हो रहा है? यहां तो सबसे ज्यादा कम क्राइम होता है। वाह मुख्यमंत्री जी, बिहार में पुलिस वालों को शराब माफिया और बालू माफिया पीट रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं इनका, और आपको क्राइम नहीं दिखता है। आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं होती है, महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है, व्यापारी यहां अपना बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में आपराधिक घटनाओं से पूरा भरा रहता है। और देखिए, आज की खबर है कि आखिर बिहार में ये कैसा सुशासन है? नीतीश कुमार जी को आखिर अपराध दिखता कैसे नहीं है? बालू तस्करों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। एसएचओ समेत 2 जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। बिहार में अपराधियों और बालू माफियाओं का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन हत्या, लूट, छीनताई और बालू माफियाओं के गुंडागर्दी की खबरें निकलकर सामने नहीं आती होगी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में अपराध दिखता नहीं है। सोचिए ना, यदि किसी सरकार को ऐसा लगता ही नहीं है कि उसके राज्य में अपराध हो रहा है तो वो कहां से कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ये मान चुकी है कि इतना तो अपराध आम बात है, इसलिए सरकार को अपराध दिख ही नहीं रहा है? देखिए, मिली जानकारी के अनुसार गया शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौतम बुद्ध आश्रम के समीप बालू माफियाओं ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। लालू यादव की जमानत रद्द हो सकती है। लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। लालू यादव बीमार थे, इसलिए लालू यादव को जमानत दी गई थी, लेकिन आए दिन लालू यादव की तबीयत में काफी सुधार हुआ है। लालू यादव कुछ दिन पहले बैडमिंटन खेलते हुए भी नजर आए थे। अब खबर है कि चारा घोटाले मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले को अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर चुनौती दे दी। इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई हो रही है। 25 अगस्त को फैसला किया जाएगा कि लालू यादव अभी जेल से बाहर रहेंगे या फिर से जेल जा सकते हैं। फिलहाल लालू यादव पटना में हैं और पहले से काफी फिट भी नजर आ रहे हैं। सीबीआई की ओर से चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लोग जिन्होंने 7वें चरण की शिक्षक बहाली यानी 1,70,000 जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, इसके लिए आवेदन किया है तो नौकरी के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, बड़ी खुशखबरी है, शिक्षा विभाग ने बहाली को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि अब नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, पूरे के पूरे 100% अब क्वेश्चन बना के आइएगा। जो लोग क्वेश्चन कुछ यदि नहीं भी जानते हैं तो 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में यदि सही पर टिक लग गया तो कम से कम आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा, और नहीं लगा तो चलिए नेगेटिव मार्किंग थोड़े ना है। तो बड़ी खबर है, शिक्षक बहाली की जो परीक्षा हो रही है उसमें नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था कि अब बीएड करने वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे, तो इस बहाली में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहाली की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, सब कुछ तय समय पर ही होना है, बाकी क्या होगा उस पर बाद में डिसाइड किया जाएगा।
धीमा चलना, जनता से किए गए वादों की अनदेखी करना, धोखा देना जनता को, ये आरजेडी की फितरत हो गई है। इसलिए तो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है कि पहली ही कलम से पहली ही कैबिनेट में जाकर हम दस्तखत करके आ जाएंगे 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, लेकिन तेजस्वी यादव आज तक वो कलम ही नहीं ढूंढ पाए हैं। सोचिए ना आप ही जनता लोग, जो सरकार आपसे ये वादा करती है कि पहली ही कलम में पहली ही कैबिनेट से हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, वही सरकार आज आपसे कहती है कि अगले साल अब नौकरी मिलेगी, इस साल नहीं मिलने वाली है। मतलब अपने चुनाव में फायदे के लिए जनता की भावनाओं की बलि चढ़ा दी गई है। और अब बिहार के शिक्षा विभाग में आए हैं के पाठक अपर मुख्य सचिव के रूप में। हर दिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारी जा रही है, हर दिन बिहार के स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है और इससे दिक्कत हो गई आरजेडी वालों को। आरजेडी के नेता कह रहे हैं, सीधा अब इनको चेतावनी दिया जा रहा है के पाठक को कि ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तेज चलोगे तो ठोकर भी लग सकती है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि के पाठक संभल कर चलें तो अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा तेज चलने से ठोकर लगने की संभावना रहती है। आरजेडी नेता ने कहा कि शिक्षा विभाग में निरंतर सुधार हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा तेजी से चलोगे तो ठोकर लग जाएगी। वाह रे बिहार के नेता और आपकी नेतागिरी। बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश का अनुमान है, तो वहीं नेपाल में लगातार भारी बारिश की वजह से बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं या डूब गए हैं। बात करें बिहार की भागलपुर की, तो भागलपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है। भागलपुर के निचले इलाकों में रहने वाले कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। नवगछिया में गंगा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर के सिमरिया NH 31 को जाने वाली सड़क आजमाबाद के पास बाढ़ के पानी के दबाव में टूट गई है, जिससे 22 गांवों का संपर्क टूट गया है। और ये सड़क करीब 30 फीट तक टूट गया है। 30 फीट चौड़े कटान स्थल पर नाव के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। इतनी भारी दिक्कत है कि यदि किसी का बाइक भी होता है ना, तो उसको भी नाव पर चढ़ाकर ले जाना होता है। और साथ ही इस सड़क के टूटने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। सड़क कटने के बाद खेतों में लगे 5000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। 5000 एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो जाने से किसान अब माथा पटक रहे हैं और इससे 10 से 15 हजार की आबादी प्रभावित हुई है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक अब बोरा बेचेंगे। बोरा के बाद अब कबाड़ी भी बेचने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। अब प्रधानाध्यापक कह रहे हैं कि मेरी तो बदनामी कर दी गई है। हम क्या बोरा बेचने वाले हैं या कबाड़ी वाले लगते हैं सरकार को? क्या हमारी कोई मान या इज्जत है कि नहीं? सरकार ये नहीं चाहती है और ऐसा कोई थोड़े ना करेगा कि क्या माथा पे बोरा लेकर ये मार्केट में जाएंगे सब्जी मंडी में बेचने के लिए, या कहीं ले जाकर सेल लगाएंगे बोरा का, या फिर जो कबाड़ी है उसको ठेले में ले जाकर मार्केट में या फिर कहीं जाके देना होगा। इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कबाड़ी वाले को और बोरा लेने वालों को फोन कर देना है। वे लोग आएंगे, खुद लेकर जाएंगे और इनको पैसे देंगे। उस पैसे को सरकारी खजाने में जमा कर देना है। मतलब जो बर्बाद हो जा रहा है जनता के पैसे, वो फिर से आ जाएंगे जनता के ही काम। इन शिक्षकों को जिन पैसों से सैलरी मिलती है, नेताओं को जो पैसे मिलते हैं, वो कहां से आते हैं? वो जनता के पैसे हैं। और यदि वही जनता के पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं काम में आ जाएगा, यही सरकार चाहती है। और वैसे भी सबसे ज्यादा फायदा पता है क्या होगा? जब बोरा बेचा जाएगा ना, बोरा का जब हिसाब दिया जाएगा ना, तब उस समय कई लोगों की चोरी भी पकड़ी जाएगी। जो मिड डे मील में जितना अनाज आता है उतना बोरा की गिनती होना चाहिए। और यदि बीच में अनाज चोरी हुआ है और बोरा नहीं मिला तो वो चोरी भी पकड़ी जाएगी। बिहार के सारे शिक्षक ईमानदार हैं, लेकिन एक दो कहीं ना कहीं से निकल ही जाते हैं। उन लोगों ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। खैर, शिक्षकों की बात भी ठीक ही है। शिक्षक ये चाह रहे हैं कि हम जो अपना टाइम पढ़ाने में देते, अब बोरा बेचने और कबाड़ी बेचने में देना होगा। खैर, अब जनता आप डिसाइड कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि सरकार जो सरकारी जो खजाने बर्बाद हो रहे हैं उसे फिर से यूटिलाइज करना चाहती है, वो ज़्यादा सही है या शिक्षकों का विरोध करना।
बिहार में बाढ़ ने अपना कहर ढाया हुआ है। गंडक नदी के जलस्तर में अचानक से इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई कि पिछले 33 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। नदी के तटबंध के अंदर बसे सैकड़ों गांव प्रभावित हो गए हैं। बिहार की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यदि बात करें बिहार के गोपालगंज की, तो गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। इस कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर भागने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। प्रखंड के सगुनी व चंचलिया गांव के समीप नदी में अब कटाव भी शुरू हो गया है। इससे आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किसानों की फसलें डूब गई है। पिछले साल भी किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और इस बार तो उससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति है। गंडक के बढ़ते जलस्तर के कारण करीब 8 गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं। जिले के तटबंध के अंदर बसे करीब 100 घर नदी के प्रकोप का दंश झेल रहे हैं। लोगों के घर द्वार डूब गए हैं, किसानों की फसलें डूब गई है, स्कूल डूब गया है, बच्चों के